जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि एज ए लोन गारंटर यानी कि किसी लोन में गारंटी के तौर पे आपका सिग्नेचर करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ये बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है अगर लोन लेने वाला व्यक्ति अपने उस लोन की ईएमआईज को या फिर लोन के रिपेमेंट को अगर डिफॉल्ट करता है तो। यानी अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया है और आप उस लोन के गारंटर है और वो व्यक्ति अगर अपने लोन को किसी भी वजह से अगर टाइमली पे नहीं करता है, जो भी उसकी ईएमआईज है लोन की वो अगर नहीं चुकाता है टाइम से, तो यहाँ पे एज ए गारंटर आपको उस लोन की ईएमआई को पे करना पड़ सकता है। बैंक आपके पास आएगी और आपसे कहेगी कि आपने इस लोन एग्रीमेंट में एज ए गारंटर साइन किया हुआ है और क्योंकि लोन लेने वाला व्यक्ति उस लोन की ईएमआई को यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो अब ये सीधा सीधा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो लोन वो पे नहीं कर रहा है वो लोन अब आप पे करें, क्योंकि आपने एज ए गारंटर वहां पे उस लोन में साइन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि एज ए गारंटर जब भी आप किसी लोन एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो आप इन सारी बातों का बहुत ही ध्यान रखें, बहुत ही सोच समझ कर किसी भी लोन एग्रीमेंट पेपर पे अपना सिग्नेचर करें। अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लोन लेने वाले व्यक्ति अगर अपने लोन को टाइमली पे नहीं करता है, डिफॉल्ट करता है, तभी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, बल्कि अगर लोन लेने वाला व्यक्ति अपने सभी लोन्स की ईएमआई को टाइमली पे करता है फिर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और वो प्रॉब्लम इस तरह से हो सकती है कि मान लीजिए कि अगर उस व्यक्ति ने 20 लाख रुपए का लोन लिया है और उस लोन में आप यहाँ पे गारंटर है, तो आप ये मान के चलिए कि आपने ही वो लोन लिया है और ये चीज आपके क्रेडिट स्कोर या सिविल रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जितने अमाउंट के लोन के लिए आपने गारंटी दिया है उतने लोन का अमाउंट आपके क्रेडिट स्कोर में भी दिख रहा है। और इसलिए अगर आपको कोई लोन की जरूरत पड़ती है और आप लोन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने पहले ही ये 20 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो इस वजह से आपको नया लोन लेने में मुश्किलें हो सकती हैं। तो आई होप कि आप मेरा जो पॉइंट है जरूर समझ पा रहे होंगे कि दोनों ही केस में अगर आप किसी लोन में यहाँ पे गारंटर हैं तो चाहे लोन लेने वाला व्यक्ति टाइमली अपने ईएमआईज को पे करता है तो भी आपको यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं अगर आपको नए लोन की जरूरत पड़ती है तो। और अदरवाइज अगर लोन लेने वाला व्यक्ति अपने लोन्स को टाइमली पे नहीं करता है और वहाँ पे डिफॉल्ट करता है तो उस केस में तो आपको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और लोन लेने वाला व्यक्ति जितना भी अमाउंट डिफॉल्ट करता है वो सारा अमाउंट बैंक आपसे रिकवर कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि आप बहुत ही सोच समझ कर बहुत ही सावधानी के साथ किसी लोन एग्रीमेंट में एज ए गारंटर साइन करें, क्योंकि आपकी एक साइन आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास कोई बिजनेस है और आप बहुत अच्छा बिजनेस अपना कर रहे हैं, आप अच्छी खासी इनकम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे किसी दोस्त की आपको यहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ती है और दोस्त ये कहता है आपसे कि उसे अपने लोन में एक गारंटर की जरूरत है और क्योंकि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो आप उसके लिए वहाँ पे साइन कर दे। और आप यहाँ पे अपनी उस दोस्ती को निभाने के लिए आप वहाँ पे एज ए गारंटर उस लोन में साइन कर देते हैं और आपके उस दोस्त को लोन मिल जाता है और वो आपका दोस्त कुछ दिनों तक अपने लोन्स को पे करता है सही से और एक बार अचानक से उसकी जॉब छूट जाती है और वहां पे अपने लोन्स को डिफॉल्ट करने लगता है, तो उस केस में अब वो लोन्स की लायबिलिटी पूरी तरह से आपके ऊपर आ जाएगी और आपको वो लोन्स की ईएमआई आपको पे करना पड़ सकता है। और इसी तरह से अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है और अगर आपके पार्टनर को लोन की जरूरत पड़ती है और उस लोन के अगर आप गारंटर हैं और पार्टनर उस लोन को पे करने में अगर डिफॉल्ट करता है तो उस लोन की लायबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकती है और इससे आपका जो बिजनेस है वो काफी इफेक्टेड हो सकता है। तो हमेशा इस बात को मेक श्योर करें कि अगर आप किसी लोन एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं एज ए गारंटर तो आप इसकी पूरी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि बाद में ये आप नहीं कह सकते हैं कि आपको इसके बारे में पता नहीं था। आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे कैसे साइन कर रहे हैं। साइन करना अपने आप में बताता है कि आपने सारी बातों को पहले से ही समझ लिया है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर लोन लेने वाला व्यक्ति अपने लोन्स को डिफॉल्ट करता है तो उस केस में क्योंकि आप यहाँ पे एज ए गारंटर साइन कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं साइन करके बता रहे हैं कि अगर उसने लोन को रिपेमेंट नहीं किया तो आप उस लोन का रिपेमेंट करेंगे। दोस्तों कई बार जाने अनजाने में या गुड फेथ में इस तरह की गलतियां हो जाया करती है और बहुत सारे लोग इस तरह से ट्रैप में फंस जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो एज ए गारंटर साइन करके अपने किसी जानने वाले, अपने किसी रिलेटिव्स, अपने दोस्त की हेल्प कर रहे थे, बट उस हेल्प के चक्कर में वे यहाँ पे पूरी तरह से फंस गए। क्योंकि लोन लेने वाला व्यक्ति अगर जब भी अपने लोन्स को डिफॉल्ट करेगा तो इस केस में गारंटर की जिम्मेदारी पूरी बन जाती है कि उस लोन का जो भी बकाया अमाउंट है वो गारंटर पे करे। और अगर गारंटर यहाँ पे उस लोन की ईएमआई को या फिर उस लोन के आउटस्टैंडिंग को पे नहीं करता है तो गारंटर के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और लोन देने वाले कंपनी अपने लोन्स को गारंटर से
रिकवर कर सकती है। तो यहाँ पे सिंपल फाइनेंशियल एडवाइस यही है कि लोन की गारंटी देना अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसलिए कभी भी किसी लोन एग्रीमेंट में गारंटर बनने की बात को हल्के में ना लें और गारंटर के तौर पे साइन करने से पहले आपको यहाँ पे बहुत सारी बातों को ध्यान से सोचना समझना चाहिए कि आप जो यहाँ पे साइन कर रहे हैं उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या आपको बाद में तकलीफें हो सकती है। जैसे कि लोन लेने वाला व्यक्ति अगर उस लोन को ईएमआई को पे नहीं करता है तो वो ईएमआई आपको अपनी इनकम से पे करनी पड़ सकती है, जो कि अपने आप में बहुत ही स्ट्रेसफुल होगा क्योंकि आपने तो उस लोन का एक भी पैसा लिया नहीं है बल्कि सिर्फ आपने गारंटर के तौर पे हेल्प करने की कोशिश की और उस हेल्प के चक्कर में आप यहाँ पे फंस गए। इसी तरह से अगर आपको नए लोन की जरूरत पड़ती है तो उस नए लोन के केस में ये पहले से माना जाएगा कि जिस लोन की आपने गारंटी दी है उतने अमाउंट का लोन आपके ऊपर चल रहा है और इससे आप जितने अमाउंट का लोन लेना चाहते होंगे हो सकता है उतने अमाउंट का लोन आपको ना मिले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने पहले ही 20 लाख की गारंटी यहाँ पे दी हुई है किसी लोन के एग्रीमेंट में और आप यहाँ पे 30 लाख का लोन चाहते हैं, तो क्योंकि आपने 20 लाख का लोन पहले ही उठाया हुआ है ऐसा मानते हुए आपको सिर्फ 10 लाख का नया लोन मिलेगा। तो इन सारी बातों को, इन सारे पॉइंट्स को आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए अगर आप किसी भी लोन एग्रीमेंट में एज ए गारंटर साइन करते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लेसन है, आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि किसी लोन के एग्रीमेंट में एज ए गारंटर साइन करना ये अपने आप में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले यानी किसी लोन एग्रीमेंट में एज ए गारंटर साइन करने से पहले आपको बहुत सारी अलग अलग बातों का यहाँ पे जरूर कंसिडर करना चाहिए कि उसके अलग अलग क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद से ही आपको किसी लोन एग्रीमेंट में एज ए गारंटर साइन करना चाहिए। अदरवाइज इसे आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो और लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।